जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी। पहला चैप्टर है फूड एंड इट्स सोर्सेस, भोजन और इसके स्रोत के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो भोजन हम लोग का कहाँ से मिलता है और इसका स्रोत क्या क्या है। तो पहला जो टॉपिक जो है क्लास 6 का, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाला है पहले हम लोग इसको देख लेंगे। तो पहला टॉपिक है फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट, भोजन और उसका क्या महत्व है हमारा जीवन में, डेली दिन प्रतिदिन में फूड का क्या महत्व है, इसको हम लोग सीखेंगे। इसके बाद है वैरायटीज ऑफ फूड। भारत देश में चाहे पूरा विश्व में देखा जाए तो बहुत तरह का वैरायटीज ऑफ फूड है। कोई दाल चावल खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई खाली मांस खाता है ना। कोई खाली मोमोज पिज़्ज़ा खा के रह जाता है दिन भर। इसके बाद फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। फूड जो है दो जगह से आते हैं, एक होता है प्लांट से और दूसरा का है एनिमल से आता है। कहाँ से आता है? एक आता है प्लांट से, दूसरा का आता है एनिमल से, है ना। तो कौन सा फूड जो है प्लांट से आता है, कौन सा भोजन जो है एनिमल से आता है, इसको हम लोग सीखेंगे। और चौथा नंबर में है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स। एनिमल को उसके खाने के कैटेगरी पे कितना कैटेगरी पे बांटा गया है, उसको मेनली 3 कैटेगरी पे बांटा गया है, लेकिन किताब में और 3 अलग से दे दिया है। पैरासाइटिक, किसको कौन सा जानवर को पैरासाइटिक जानवर कहते हैं, अब कौन सा को स्कैवेंजर कहते हैं, और कौन सा को डिकम्पोजिजर कहते हैं, अब किसको कार्निवरस कहते हैं, उसको सीखेंगे। अब कौन है ओमनीवरस और कौन है हर्बीवरस, है ना। बारी बारी करके ये सब टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज केवल ये वैरायटीज ऑफ फूड और फूड्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट ये कवर कराया जाएगा, है ना। आज का कवर करने का फूड एंड इट्स इम्पोर्टेंट और वैरायटीज ऑफ फूड, ये दोनों आज कवर कराया जाएगा। फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल कल हो जाएगा, और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स ये भी कल हो जाएगा। आज का टॉपिक आपका हो गया फूड्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट एंड वैरायटीज ऑफ फूड। चलिए हम लोग बारी बारी, तब तक इसको पोज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ फूड। कहा है व्हाट इज़ फूड, द सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक इज कॉल्ड फूड। वैसे पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं और पीते हैं वो क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जिसको हम लोग खाते हैं और पीते हैं वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। जैसे में चावल, दाल को पी भी सकते हैं, पानी, ये सब भी क्या कहलाता है? भोजन ही कहलाता है ना। जो पदार्थ खाने, द सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक इज कॉल्ड फूड। समझ में आया। अब अगला है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड का हम लोग के जीवन में महत्व क्या है? आखिर में फूड खाए तो खा क्यों खाए, है ना। आखिर हमारा फूड खाने का मेन वजह क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या इसका महत्व है, इसको एक एक करके बारी बारी समझते हैं। तो पहला महत्व है इट प्रोवाइड्स एनर्जी। देखो, फूड नहीं खाने से हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यह क्या करता है? यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कैरी आउट वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़। जो हम लोग का दिन प्रतिदिन काम रहता है वो ताकि हम लोग अच्छे से कर सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन हम लोग को खाना ज़रूरी है ना। जो हम लोग दिन प्रतिदिन काम करते हैं उसके लिए भोजन खाना जरूरी है। और दूसरा इम्पोर्टेंस, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ वर्म्स। देखो क्या करता है, दूसरा काम करता है भोजन, वो हमारे ग्रोथ में मदद करता है। क्या करता है? हमारे मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में क्या करता है? मदद करता है। मानसिक एवं शारीरिक विकास में हमारा जो भोजन है वो मदद करता है। कैसे मदद करता है ये हम अगला चैप्टर में समझेंगे, है ना। और लड़की लोग ज़्यादातर जो भोजन कहती है, कुछ बोल देला पे कहती है कि नहीं हम खाने नहीं खाएंगे आज। तो समझ जाइयो कि तुम लोग का मेंटल ग्रोथ भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे तो ख़त्म ही है और ख़त्म हो जाएगा। और शारीरिक ग्रोथ तो पता चलता है क्या होता है, ऐसे तुरंत मुंह फुला देती है ना, हम नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। तो दूसरा का है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर और रिप्लेसमेंट वर्म, है ना। आउट सेल एंड टिश्यू, जो मर जाता है सेल और टिश्यू, उसको फिर से पुनर्जीवित करने में मदद करता है। कौन? फूड, है ना। तीसरा काम करता है इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। देखो बहुत बड़ा काम करता है भोजन, इसीलिए भोजन टाइम पे खाते रहना चाहिए। ये नहीं कि अंधवारी दिन भर खा रहे हैं तब वो दिक्कत है। टाइम पे भोजन लेते रहो। इट प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, कहाँ से बचाता है? बीमारी से बचाता है। हम लोग को भोजन जो है बीमारी, बहुत तरह से बीमारी से बचाता है। टाइम से खाना लीजिएगा तब बीमार कम पड़िएगा, अगर नहीं लीजिएगा तभी गर्मी के दिन है, दिन भर गर्मी के दिन में निकल के देखिए, पता चल जाएगा शाम तक में क्या होता है ऐसे, है ना। और कीप अस हेल्दी, और हम लोग को भोजन जो है हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ताकि हम लोग अच्छा से फुर्तीला से कुछ काम धंधा अच्छा से कर सके, वर्क कर सके, स्टडी कर सके, बढ़िया से बैठ के मन तन लगा के बढ़िया से पढ़ सके और अच्छे स्कोर कर पाए और मेंटल स्टेबिलिटी बना रहे। अगर फूड नहीं खाएंगे तो ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगा, तो तुम लोग को ही दिक्कत होगा। अब अगला टॉपिक है हम लोग का वैरायटीज़ ऑफ फूड। अगला टॉपिक हम लोग का वैरायटीज़ ऑफ फूड, उसके ऊपर चलते हैं। इसको वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैरायटीज़ ऑफ फूड में हम लोग जानते हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत एक बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है। कहा है? वास्ट है प्लस डाइवर्स है। बहुत तरह का भिन्न प्रकार के हैं खाना मिलते हैं। हर स्टेट में आपको खाना बदल जाता है। हर 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर में आपको खाना का फ़र्क पता चलने लगता है। जैसे में बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है, तो महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव फेमस है, कलकत्ता का इडली फेमस है ना। तो इसी तरह से जगह जगह का अपना अपना एक खाना फेमस है। वही पंजाब में चले जाओ तो मकई रोटी फेमस है ना। तो हम लोग डिफरेंट स्टेट, जैसे नॉर्थ इंडिया में वही सब स्टेट आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ खाते हैं पल्सेस, दाल खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं और चपाती खाते हैं। दाल, वेजिटेबल, सब्जी और चपाती यानी कि रोटी, कुछ चीज़ का रोटी हो गया, तो गेहूं का रोटी होगा, न तो मक्का का, न तो फिर क्या कहते हैं मड़ुआ आटा का रोटी, है ना। ओट्स ये सब केवल नॉर्थ इंडिया में। लेकिन अब धीरे धीरे वास्ट जो है, हर तरह का आदमी सब जगह फैल रहा है। बिजनेस को लेकर आदमी इधर उधर डाइवर्स बढ़ जा रहा है, तो वो अपना खाना पीना अपना सब चीज़ लेके जा रहा है। वहाँ का आदमी जो है उस तरह का खाना को अब अडोप्ट करने लगा है कि नहीं। उसी तरह हम लोग साउथ इंडिया में चले जाएं, साउथ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया, है ना, पूर्वी भारत में चले जाएं या फिर दक्षिण भारत में चले जाएं, हम लोग को उधर खाना देखने को मिलेगा। राइस खाता है, कर्ड दही पीता है और करी बना खाता है। जैसे चिकन करी हो गया, फिश करी हो गया, कोई ऐसे सोया का बहुत सारा करी बनता है, तो वो सब चीज़ खाता है आदमी, है ना। पीपल ऑफ साउथ इंडिया क्या खाता है? पीपल साउथ ईस्ट, देखो साउथ ईस्ट में आ जाएगा तुम्हारा उड़ीसा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। ईस्ट में चले आएंगे तो हमारा हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम, ये सब हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ये सब ज़्यादातर खाया जाता है ना। और सब कुछ ऐसे भी आदमी होते हैं जो मीट खाते हैं, एग खाते हैं और फिश खाते हैं। तो इस तरह का आदमी जो मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, तो इस तरह का आदमी को हम लोग बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। जो आदमी मीट खाता हो, ज़्यादातर मीट में बहुत सारा वैरायटी है, कोई भी तरह का मीट खाता हो उसको हम लोग कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। और वैसे व्यक्ति जो केवल शाकाहारी पे जिंदा है, से केवल घास फूस खाता है, उस तरह का आदमी को हम लोग कहते हैं वेजिटेरियन। और जो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन वेजिटेरियन है कौन नॉन वेजिटेरियन। तो आज क्लियर हो जाना चाहिए किसको वेजिटेरियन कहते हैं और किसको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन वैसे लोग जो मांस मछली खाते हैं, और वेजिटेरियन वैसे लोग जो मांस मछली नहीं खाते हैं। समझ में आ गया ना। तो इसका अगला जो टॉपिक है इंग्रेडिएंट किसको कहते हैं, तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इंग्रेडिएंट किसे कहते हैं, तब तक इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बता रहे हैं व्हाट इज इंग्रेडिएंट। हम लोग का लास्ट टॉपिक है आज का, ये है व्हाट इज फूड इंग्रेडिएंट। फूड इंग्रेडिएंट मतलब होता है कि रॉ मटेरियल, वैसे पदार्थ जो कि आवश्यकता लगते हैं किसी भी फूड को प्रिपेयर करने में या फूड आइटम को बनाने में, है ना।
तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। वैसे पदार्थ या फिर वैसे रॉ मटेरियल जिनको हम किसी भी भोजन बनाने में उसका ज़रूरत लगता है या उपयोग होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे मैं एग्जांपल में देखें, अगर मान लो हम लोग को बॉइल्ड राइस बनाना है, हम लोग अपने देहाती भाषा में उसको भात कहते हैं। तो भात बनता है चावल और प्लस पानी से। क्या से बनता है, भात बनता है हम लोग के चावल और पानी। तो चावल और पानी हो जाएगा भात का इंग्रेडिएंट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भात का इंग्रेडिएंट। तो इसी तरह से अगला है इडली। इडली बनाने में क्या लगता है, तो इडली बनाने में पहले लगेगा तुमको उड़द के दाल, दूसरा तुमको राइस लगेगा, है ना, तीसरा वाटर लगेगा, उसमें कुछ ऑयल भी लगते हैं। ऑयल यहाँ छूट गया है, ऑयल भी लगता है, ऑयल भी लगता है और साल्ट लगता है। इतने सारे चीज़ें लगते हैं तुमको इडली बनाने में। क्या बनाने में, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट। एक किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए इतने सारे इंग्रेडिएंट लग रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको इंग्रेडिएंट कहते हैं ना। रॉ मटेरियल है सब, ये सब चीज़ नहीं रहेगा तो इडली नहीं बनेगा। इसमें से उड़द का दाल हटा देगा तो इडली नहीं बनेगा, है ना। अब बॉइल्ड राइस में, भात में अगर पानी को हटा दिया जाए तो खाली वो क्या होगा, डेगची में डाल के छोड़ दो, वो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, जर के खौरा जाएगा, खत्म, चावल बन के रेडी, है ना। इसी तरह से फिश करी है, अगला क्या है, फिश करी। फिश करी सब कोई खाया आपने अपने घर में, है ना। इसमें टोमेटो भी लगता है कि नहीं। फिश करी बनाने में फिश लगेगा पहला बात, दूसरा बात उसमें स्पाइसेस लगेगा, मसाला। बिना मसाला के तो फिश करी अच्छा लगेगा नहीं, है कि नहीं। तीसरा में अगर उसमें पानी नहीं डालेगा तो का सूखले सुगल भून जाएगा, है कि नहीं। तो वाटर डालना ज़रूरी है। और बिना नमक के तो खाने में मज़े नहीं आएगा, है कि नहीं। तो उसमें एक नमक डाला जाएगा। अब उसको तलने के लिए क्या चाहिए, तेल। तो अगला इंग्रेडिएंट तेल हो जाएगा। अब उसको अगर सब्जी बना रहे हो, करी बना रहे हो, तो उसमें टोमेटो तो डालना ही डालना है कि नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे फिश करी के इंग्रेडिएंट। क्या हो जाएंगे, फिश करी के इंग्रेडिएंट। तो इसी तरह से 3-4 तुम लोग कल्लू बनाना चिकन करी का, है ना, आलू भिंडी का सब्जी का, और क्या कहते हैं, और 3-4 आइटम का तुम लोग अपने से इंग्रेडिएंट निकाल के देखना, तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही देना, उससे हमको बहुत मोटिवेट होता है, ताकि हमको वीडियो बनाने में भी उत्साह रहे, है ना। और कमेंट प्यारे प्यारे 3-4 कमेंट कर दिया करो यार, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है कल लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।